शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 29/3/22 के मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते बच्चे जितना प्यार से यज्ञ सेवा करेंगे उतनी कमाई होगी। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे। जितना सर्विस में बिजी रहें तो खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय कभी आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए और नेक्स्ट बन प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ अपना स्वभाव भी मीठा, अति मीठा बनाना है, क्योंकि बाबा कहते इस समय कई समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, अब हमें तपस्या करनी है। वह फिर सत्संग में जाते हैं, परंतु सत्संग में उनको कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो परमात्मा को याद कर सके। वो समझते हैं बस सत्संग में विकारों को छोड़ना है, पर सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। बाकी थोड़ा समय है, सारे कल्प के 5000 वर्ष में से बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पे है। अब भी बाबा कहते बच्चे बाप से वर्षा ले लो, मुझे याद करो, विक्रम विनाश हो, मेरे से वर्षा ले लो। थोड़ा समय है। लोग साधु संगत करते हैं, परंतु उससे पाप कम होते हैं पर विक्रम विनाश नहीं होते, क्योंकि पाप होता है विकारों का। समझो किसी के 70-80 वर्ष की आयु है, पर आज के समय में विकारों को छोड़ते नहीं। पर बाबा कहते बाप से योग लगाओ, सुदर्शन चक्र फिराते रहो, मुझे याद करो, जिससे तुम्हारे पाप कर्म पिछले नाश हो। धद्दा धोरी भी करना है, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। हमारा संन्यास मार्ग नहीं है, हम कर्म योगी हैं। कर्म करते मुझे याद करो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वह भी पिछाड़ी में होगा। ऐसा मत समझो सिर्फ बुजुर्गों को याद करना है। सबका मौत अब सिर पे है। छोटे छोटे बच्चों को भी समझाना है कि आप आत्मा हो, शिव बाबा के बच्चे हो। गृहस्थ की भी, बच्चों की भी पालना करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये शिक्षा ज़रूर लेनी है। फिर बाबा कहते अगर यह सर्विस से वो जो बच्चा होगा तो उनकी बच्चों की पालना के लिए कोई नौकर रख दो, लेकिन इस सेवा में बहुत कमाई है। अगर हमें लगन होगी तो हमें परिवार वाले भी कहेंगे तुम सेवा करो, हम बच्चों के लिए नौकर रख लेंगे। कहने का भाव कि जितनी हमारी ऊंची लगन है, ऊंची भावना है, सेवा प्रति भावना है, तो फिर घर के बच्चों की संभाल के लिए माई रख दे, नौकर रख दे, ताकि वो स्वतंत्र होकर सेवा करे। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बंधन में फंसे हैं। परिवृत्ति रचाई है, अब उनकी पालना करनी है, पर मन से बुद्धि से बाबा को याद करना है। अब हम सुनते हैं आज के अमृत वचन। बाबा कहते मीठे बच्चे जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतनी कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए और नेक्स्ट बन प्यार से सेवा करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीता ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को, ये है बेहद की बात। विसंगम युग का भी वक्त जा रहा है, कलप की बाजी है। तो सोचते हैं कुछ अच्छा काम कर लें, बूढ़े होंगे तो समझते हैं बहुत गई थोड़ी रही।
कुछ अच्छा काम कर लें। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं, समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब वानप्रस्थी मानव विकारों को छोड़ना। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ तो है सब निर्विकारी। बाकी थोड़ा समय है, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पे है, अभी बाप से वर्षा ले लो। पाप कर्म याद की यात्रा से पाप कर्म विनाश करो और पुण्य कर्म करके बाप से वर्षा ले लो। जो लोग साधु संगत में करते हैं परंतु उन्हें कोई लक्ष्य नहीं मिलता, जो योग रखें, बाकी बाप काम देते हैं, पाप कम करते हैं। बाप कहते हैं अब ये रावण राज्य खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप से योग लगाते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। वापिस चलने में बाकी थोड़े दिन है, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा धोरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वह भी पिछाड़ी में होगा। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बड़ों को याद करना है, बूढ़ों को याद करना है, नहीं, सबका मौत अब नज़दीक है। ये शिक्षा सबके लिए है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए ये शिक्षा है। सभी को समझाना है कि हम आत्मा हैं, परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। गृहस्थी को भी संभाल करना, उनकी भी पालना करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते शिक्षा भी शिव बाबा से लेनी है, फिर सर्विसेबल बनने के बंधन आप पे छूट जाएंगे। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते शिक्षा भी लेनी है, फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आप पे छूट जाएंगे। घर वाले आप ही कहेंगे तुम बस सर्विस करो, हम बच्चों की संभाल करेंगे या माई रखेंगे, उसमें उनको फ़ायदा है। समझते घर में 5-6 बच्चे हैं, स्त्री चाहती है हम ईश्वरी सेवा में लग जाएं, तो अच्छी सर्विसेबल है तो बच्चों के लिए कोई माई रख सकते हैं, क्योंकि उनमें आत्मा का, हर आत्मा का कल्याण होना है, अपना भी कल्याण दूसरों का भी कल्याण, दोनों सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बाबा बहुत समझाते हैं, सुबह और शाम सर्विस हो सकती है, दिन में माताओं का क्लास होना ज़रूरी है। बीके को सेवा में सोना नहीं। कोई भी बच्चियां टाइम रखती हैं तो युक्ति से समझती हैं दिन में कोई ना आए, धंधा धोरी आदि नौकरी करने वाले लोग आते दिन में हैं। बिजनेसमैन या नौकरी करने वाले कभी सोते नहीं। जहाँ तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतनी कमाई ही कमाई है, बहुत फ़ायदा है। सारा दिन काम में बिजी रहना, प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते, कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है, क्योंकि अचानक सर्विस पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले जो होते हैं उनका गला खराब नहीं होता, आदत बढ़ जाने से फिर थकावट भी नहीं होती। सिर्फ एक जैसे भी सभी नहीं है, हर एक के संस्कार अपने हैं। कोई तो बहुत ऑनेस्ट हैं जिनकी सर्विस मिले जो उनको खुशी होती, क्योंकि एक जब मिल गया, जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं वही उसका फल खाते। बाबा कहते बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, अब गुण निकल जाने चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, जहाँ सब में आश्रय गुण है, कोई भी खामी ना रहे, ऐसा मीठा बनना है। बनेंगे तब जब सर्विस करेंगे, कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है। रावण की जंजीरों से तुमको छुड़ाया जाता है। ये पहले तो ऐसी अपनी पॉइंट बनानी, हम बाबा के पास बैठ जाएं तो थोड़ा हमको पता पड़ेगा। सारा दिन ये ख्याल करना चाहिए। वह बच्चों के दिल पर चढ़ सकते हैं जो सारा दिन सेवा में लगे रहे, बाबा बच्चों के दिल पर जो इतना समय सेवा में लगे रहेंगे तो बाबा के दिल पर बच्चे चढ़ सकते हैं और तख्त नशीन भी होते। पहले बाप का परिचय देना कि बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनको जानते हो, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, ये पहचान देनी है,
ताकि उनका भी बाप से लव जुटे। बाप कहते मैं कलप के संगम युग पर आकर तुम्हें नरक से स्वर्गवासी बनाता हूँ। कृष्ण तो ऐसी बातें कह ना सके, वह तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। रूप बदलते जाते हैं, हर जन्म में रूप बदल जाता। झाड़ पर समझाना है, देखो ब्रह्मा ऊपर झाड़ में खड़ा है, पति दुनिया में खड़ा है। ये है पतित, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं पावन बनने की। ब्रह्मा की वंशावली है, परम पिता परमात्मा कर हमें पति से पावन बनाते हैं। पति सो फिर पावन बनते, कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो ये पतित हैं, इनका असली नाम ब्रह्मा नहीं है, नाम तो दादा लिख रहा था। जब इन्होंने अपने आप को समर्पित किया तब बाबा ने इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। बाप कहते मुझे इनमें प्रवेश करना है, क्योंकि सतयुग की पहली सोल ये है। फिर इनके पूरे 84 जन्म बाद फिर वही सोल ब्रह्मा रूप में आती, फिर बाबा उसके द्वारा हमें फिर ज्ञान देते। मुझे इनमें प्रवेश करना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ऊपर हो ना सके, क्योंकि प्रजा तो यहाँ है। पहले ये निश्चय चाहिए कि मैं साधारण तन में आता हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते हैं, इस सृष्टि चक्र को जानने से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे और अमर लोक में ऊंच पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। तुम ये पुराना शरीर छोड़ राय धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। तत्तम जैसे हमारे आगे आगे मम्मा बाबा, पीछे हम। शिव बाबा कहते जैसे ये मम्मा बाबा अच्छी सर्विस करते हैं, तुम भी पढ़ो, अच्छी सेवा करो तो ऊंच पद पाएंगे। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो, तुम भी पढ़ो, तो जितना मंथन करेंगे उतनी खुशी का पारा चढ़ेगा। दिन में धंधे आदि का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएगा उठाने को। ऐसा भी बहुतों का अनुभव है। हिमते बच्चे मरते बाप तो है, अपने ऊपर पूरा टेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है। जिस धर्म का जिसका सिजरा होगा वो वहाँ जन्म लेगा। जो और धर्मों में, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वो निकलेंगे। समझो सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर्स हैं, वो फिर भी ऐसे होंगे। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए, वह सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। ये नॉलेज बुद्धि में बिठानी चाहिए। अब आप कहते हमेशा समझो हम आत्मा हैं, हम शिव बाबा की संतान हैं, ये सारी विश्व हमारी है। इस रचयिता शिव बाबा के बच्चे हैं, विश्व के मालिक हैं, ये बुद्धि में आना चाहिए, तब अथा खुशी होगी। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे हैं, वो विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला था, हम बच्चे विश्व के मालिक होने चाहिए। जब ये बुद्धि में रहेगा तो अथा खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस जगह रहते हो वहाँ भी सेवा करनी चाहिए। सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। अगर ज़्यादा समझना चाहते हैं तो बोलो, ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है ये भी तुमको समझाते हैं। सर्विस तो बहुत है, परंतु समझाने का शौक होना चाहिए। फिर बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा इस इसको समझाया, ये रिजल्ट निकली। बाबा भी खुश होंगे, समझेंगे इनको सर्विस का शौक है। कभी मंदिर में, कभी शमशान घाट में, चर्च में घुस जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हैं। हेवनली गॉड फादर कहते तो ज़रूर हेवन रचेगा। कितना सहज है।
आगे चलकर बहुत आफतें आएंगी, मनुष्यों को वैराग आएगा। शमशान में मनुष्यों को वैराग आता है, बस दुनिया की ये हालत हो जाएगी। इससे क्यों ना भगवान को पाने का रास्ता पकड़ें, जिससे हमारा भाग्य बने। तुम्हें अपने बच्चों की पालना भी करनी है, सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा देखो कितने बच्चे हैं। ये बाबा तो बेहद का मालिक है, बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं। ये सबका अंतिम जन्म है। इस समय बाप आए बच्चों को हीरे जैसा बनाने। फिर तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? सुबह शाम हीरे बनने हैं, हीरे जैसा बनना की सेवा करो। दिन में कौड़ियों का धंधा करो। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी, जो सर्विस के पर हिर जाएंगे माना आदती बन जाएंगे, तो उन्हें घड़ी घड़ी बाबा की याद आएगी, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। जिनके पास काम करेंगे उनको भी सूक्ष्म वाइब्रेशन देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे कोटों में कोई। आज नहीं तो कल याद करेंगे कि फलाने दोस्त ने हमें ऐसे समझाया था। अगर पद पाना है तो हिम्मत रखो। भारत का सहज योग ज्ञान तो मशहूर है, परंतु क्या था कैसा था ये नहीं जानते। ये त्योहार आदि भी सब इस संगम समय की यादगार हैं। सतयुग में तो रजाई है, हिस्ट्री सारी संगम युग की है। तुम जानते हो अभी हम रजाई ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे 84 जन्म 2500 वर्ष के बाद फिर हम उतरेंगे, फिर नीचे रजाई गवा देंगे, फिर जो जितनी सर्विस करेंगे। अब तो प्रदर्शनी की सर्विस भी बढ़ती जाएगी, प्रोजेक्टर भी गांव गांव में जाएगा। ये सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी। फिर इस भक्ति मार्ग की वैल्यू कम हो जाएगी। जो पास्ट हुआ सो ठीक, आगे के लिए फिर खबरदार रहना है कि माया को ऐसा विक्रम ना कराए। फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो। कई बच्चे लिखते हैं बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब होती। बाबा लिखते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, पर विकार में नहीं जाना। ये तुम्हारे विकर्मों का हिसाब किताब है। योग बस से ख़त्म होगा, डरना नहीं। माया बड़ी बलवान है, कोई को छोड़ती नहीं। सर्विस तो अथाह है, जितनी जो करे अपना भाग्य बनाए। अच्छा जी, मीठे मीठे सर्विसेबल सिक्के लदे बच्चों प्रेत नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, हमें सावधान करते हैं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार। दिन में शरीर निर्वार्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे तुल्य बनाने की रूहानी सेवा ज़रूर करनी है। दिन में शरीर निर्वार्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे तुल्य बनाने की रूहानी सेवा ज़रूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। दूसरा, माया कोई विकर्म ना करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्म इंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना, आश्रय अवगुण निकाल देने हैं। अब है आज का वरदान। प्यारे बाबा का वरदान सिर पर हाथ रख अनुभव करते हुए ये वरदान देखेंगे। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तब प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सबकी दुआओं के अधिकारी के पात्र बन जाते। कम से कम 95% आत्माएं
संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे। सबके मुख से निकले हाँ ये नंबर 1 है। ऐसे सबके दिल की दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। स्लोगन है, समय को अमूल्य समझकर सफ़र करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय को अमूल्य समझकर सफ़र करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। ओम शांति।